तो राहुल भाई नू बताओ, ये भाई ट्रेंडिंग में रहने की आदत हो गई है या ये मुसीबत जो है या आपके पीछे पड़ी पड़ी है? जो सिंगर हैं इन चीज़ों को इसलिए गाते हैं कि हमें फेम मिले और हमारे मुस्लिम भाई बाहर भीतर मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। एहज का चक्कर में कितनी बेटी इनकी जान गई, गायन का चक्कर में पूरी मियावाहत की शान गई। लेना हमारा कोटा खा को दे ही ना रहो। नहीं तो 90% तो ऐसे हैं जो हाँ कहाँ तिरची नहीं नहाई ला गूंठा लगा दे गूंठा तिरची नहाई नाच तेरा अगली बार आएगो। 120 रुपये ले रहे हैं तेल की सीसी का, जबकि 100 रुपये लेने चाहिए। लाख प्लस तो उसमें खर्चा हो गया गाने में। शूटिंग जयपुर हुई है, 2 डांसर हैं उसमें, और ऑडियो का खर्चा है, म्यूजिक का खर्चा है। अब ये कहा जान रहे कि 15 से 2000 में तैयार होगा। प्रशासन क्या है, प्रशासन हमसे चलते हैं, हम प्रशासन से नहीं चलते हैं। मैं वही मुस्तफा हूँ जिसने 2 बार रही सब पटक के मारा है। सच में ये बात कही? हाँ, रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा जब पॉडकास्ट खत्म हो जाए। वही मुस्तफा हूँ जिसने मामन खान, जो मम्मन है विधायक प्रेजेंट में फिरोज जिरगा से, उसको मैंने फिरोजपुर में भगा भगा कर मारा है। मैं वही मुस्तफा बात कर रहा हूँ। और तैयार हो जा, अगर तूने गाना रिलीज किया तो इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। नू बताओ, ये भाई ट्रेंडिंग में रहने की आदत हो गई है या ये मुसीबत जो है या आपके पीछे पड़ी पड़ी है? भाई सलमान, सबसे पहले तो आपके ऑडियंस के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए आपके चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक है और अस्सलाम वालेकुम है। तो भाई सलमान, जो ये आप बता रहे हो कि आदत हो गई है या फिर आपके पीछे लगे हुए हैं, देखो हम हैं कलाकार मेवाती। और मेवाती कलाकार पहले बहुत ही कलाकार नहीं मानते, गंदी नीयत से देखते थे इनको, क्योंकि गंदी चीज़ गाते थे पहले। अब कुछ बदलाव हो रहा और अपनी मेवात की आवाज़ उठाई जा रही है। इसको आप भी मानते हो, मैं गलत कर रहा हूँ तो बताओ। अब के जो गाने आ रहे हैं इनमें मेवात के जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं और मेवात की आवाज़ आगे तक पहुँचे कोशिश कर रहे हैं हम, तो पहुँचने नहीं देते हैं कुछ लोग। अब यहाँ में जो डीप हॉल्डर गाना गाया, आप इसी की बात कर रहे हो? हाँ, मैं डीप होल्ड रन की ये पहले बात ये बताओ भाई, इस तरीके के गाने ये कुछ दिनों में खासकर सोशल इश्यूज पे, जैसे असलम सिंगर ने एक गाना गाया था वो कब्रिस्तानों के ऊपर थोड़े दिन पहले। उसके बाद आपने एक सरपंच के ऊपर, वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा, उसमें आपने कुछ अपशब्द भी कहे थे और उसमें भी आपके ऊपर एफआईआर वगैरह दर्ज हुई, फैसला हुआ। फिर कल परसों में देख रहा था आपको किसी ने रोस्ट भी कर दिया है, फिर उसमें यही बातें हुई। अब 2-3 दिन रुक कर ईद पर भाई उसमें आपके खिलाफ एक और एप्लीकेशन देखने को मिली। तो क्या वजह रह रही है कि भाई इस तरीके के इश्यूज को, या तो आप ट्रोल होने के लिए सिंगर्स कर रहे हो ये चीज़ें कि भाई समाज के इस तबके को टारगेट ही किया जाए ताकि हमें व्यूज मिले, या फिर कोई अलग मनसा है या वजह है? सलमान भाई, देखो ये तो है नहीं, बहुत से अगर ये सोचते हो कि ये जो सिंगर हैं इन चीज़ों को इसलिए गाते हैं कि हमें फेम मिले। हाँ। कसम खार कह रहा हूँ, मुझे कोई फेम की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं है कि मैं कोई मतलब कोई वैसे हूँ, मतलब अच्छा खासा घर से हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने इस लाइन में, जब तो असलम सिंगर का नाम भी नहीं था, जब मैंने लाखों में पैसे जब भी हर महीने कमाता था, ऐसे नहीं है। और अच्छा खासा मैंने इसी लाइन से कमाया भी है और आज भी अच्छा खासा कमा रखा है। वो पूरी मेवात को पता है मैं कब से गाना गा रहा हूँ। तो ये जो सॉन्ग गाया था, ये स्पेशल इसलिए गाया था कि इसमें, इस सॉन्ग में 10,000 सीरियल में बहुत सारी मेवात की सच्चाई हमको गानी थी। जैसे कि गौ कसी, गौ हत्या है जो, उसके चक्कर में हमारा भाईचारा खराब हो रहा है मेवात में। और हमारे मुस्लिम भाई बाहर भीतर मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। तो हम उस काम को क्यों करें जिसको सरकार ने रोक लगा रखी है? तो उसका हमने ये संदेश दिया था उस सॉन्ग में कि हमारे मेवाती सुधर जाएं, गौ कसी छोड़ दो। और दूसरी बात, नशा वाला भी उसमें एक लाइन है नशे की। ये गऊ कसी के ऊपर जो लाइन थी, एक बार गाकर बताएंगे? अरे खाई कसम सुन पंचन ने उठावड़ की पंचायत में, गऊ कसी और दहेज रुकनो चाहिए अब मेवात में। दहेज का चक्कर में कितनी बेटी इनकी जान गई, गायन का चक्कर में पूरी मेवात की शान गई। बता ऐसे ही ना हो रहा हो तो? ऐसे ही हो ऐसे ही हो रहा ना। तो हमने ये चीज़ सोची कि यार अब की बार ईद पे जो गाना आएगा अपने मेवात के मुद्दे को उठाएंगे, ताकि बरादरी भी, बड़े बुजुर्ग भी हमारे जो हमसे बड़े मैसेज जाए। मैसेज जाए कि अब सिंगर भी अच्छा कर रहे हैं। सही बात। लेकिन अच्छा होने कहाँ देते हैं। अब उसमें एक गाना कोटा वाला, पहली बात तो डीप होल्डर कहते हैं उनसे, हमने मेवात लैंग्वेज में कोटा वाला कहते हैं।
तो हमारी मेहुनी जैसे कहना दे हमारा लैंड हमारा कोटा खाओ दे ही ना रहो। और खास कर आप सलमान भाई सुनते होगे मेवात में ना कि लैंड हमारा कोटा खागा। अगर आप आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, आपको किसी चीज को प्रूव करने के लिए एक केस बहुत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेवात में इतने केसेस हैं कोटावाड़न के ऊपर तो भाई हर गांव में सु एप्लीकेशन जा रही हैं, वीडियोस हम देखते रहे पत्रकार की, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हैं। और आपने उसमें कोई अपशब्द नहीं किया। माटी पड़ना एक मेवाती मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि गाड़ी नहीं मन जाती। हाँ, एक गाड़ी तो वो है ही नहीं है, बट गाड़ी का एक बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं उसे। वैसे वो मुहावरा है माटी पड़ना। माटी पड़ने का मतलब होता है कि भाई इसका बुरा हाल हो। हाँ, इसका मतलब ये होता है। और अगर आपने कुछ गा भी दिया है तो उसमें ये कोई लीगल कार्रवाई तो बनती नहीं है। अगर उनकी भावना आहत हुई है तो उनको चाहिए कि भाई वो अपनी कमजोरियों पर काम करें। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए मैं कोटा वाला हूँ, अगर मैं सही हूँ और अपना सही जो पीछे से राशन आ रहा सरकार तरफ से उसको मैं सही तरीके से गरीब आदमियों के लिए बांट रहा हूँ, तो मुझे चिढ़ना ही नहीं चाहिए है। तो मैंने जो उसमें जो गाना गाया उसमें किसी एक को टारगेट किया नहीं है, ना कि किसी का नाम लिया। अगर भाई किसी को नाम ही लिया है किसी का, कोटा वाला तो पे माटी पड़ जा दोबारा खागो राशन है। अब यहाँ में यू है कि जो कोटा खा रो होएगो हाजी तो इनमें सु कोई हाजी तो इनमें 5% ही पाऊंगा। देख मैं साफ कहता हूँ और पूरी मेवात जानती है जो ये कोटा वाला इनमें से 5% मिलूंगा कर सभी गलत है। इनमें 5-10% ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपने अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं तो 90% तो ऐसे हैं जो हाँ कहाँ तिरची नहीं नहाई ला गूंठा ले लगा दे गूंठा तिरची नहाई नाच तेरा अगली बार आएगो इस तरीका ना। हाँ, तो उसी के उनके ही लिए ये गाना बहुत है। परेशान कर पता है, एक बार तो तेल देंगे जबकि 2 दिन बाद आए, चीनी 2 दिन बाद आए। और जैसे 100 रुपया का तेल आ रहा वहाँ कहा तो 120 को देंगे, मतलब उनमें 10-5 रुपए बढ़ा के। और कुछ गांवन में तो ऐसे बुरा मानक मान जाए 11 महीना का राशन देवा, 1 महीना का पूरे गांव से कह के खावा क्या भाई 1 महीना का हम रखेंगे, और यू पूरे गांव के सामने हो रहा हो। मतलब ये सारी चीज चल रही है। और मेरे एक दोस्त है भाई अक्कू घासेड़ा, वो भी कोटा वाटा कहता डोकरी को ना भाई हम किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं कह रहे भाई। देख सलमान ये तो है नहीं है अपने घर से बांट रहे इसको। आप बताओ देखो हम तो अनपढ़ आदमी आपको ज्यादा नॉलेज है, घर से बांट रहे हैं ना सरकार दे रही है। सरकार को फिर ये काइल पूरा न दे पूरा तो बात देवा ही ना 120 रुपये ले रहे हैं तेल की सीसी का, जबकि 100 रुपये लेने चाहिए इनने जो नियम है। पता कर लेना किसी से भी 120 ले 120 पहले दे दे गूंठा लगा के तेल बाद में दे। गूंठा तो पहले लगा मैं भिड़ते ही गूंठा लगा लिया अब लाइन में लग जा। अब मतलब और इनके वाह देखे मतलब रोल हम बात करा लाइन में लग जाओ लोग भाई मैं पहला आई पड़ी बेचारी बड़ी बूढ़ी भी आवा भाई हम लोग दे दो पहले अरे हूँ बैठ जा ऐसा बुतेरा है पड़ा भाई देखो ना सर्वर बहुत ठप हो है भाई। एक तो कोटा वाला ना सर्वर ना चल रहा है, आज साइट बंद है बिल्कुल। और ये कोटा वाला भाइयों हाथ जोड़ के तुमसे अपील है कोटा सही तरीका से बांटो। मैं तो कोई ना तो कोई भाई मैं विधायक हूँ ना मैं मंत्री हूँ, मैं तो एक कलाकार हूँ। बाकी मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा अधिकार है, मैं एक गायक कलाकार हूँ, अपनी आवाज़ को मैं गाना गा के आगे पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जो एप्लीकेशन दिए कहाँ के आदमी ने दी? कौन सा गोकल पर को? तो उसने अपनी एप्लीकेशन में क्या कहा? उसने ये कहा है कि इसने हमारे खिलाफ डीपो होल्डरों के खिलाफ गाना गलत गाया है और ये कहा है कि कोटा वाला तो पे माटी पड़ जाए दोबारा खागो राशन है। इसका मतलब ये होता है कि आप गंदे आदमी हो तो माटी पड़े तो दफन हो जाए दुनिया से खत्म हो जाए। अभी कोई तरीका थोड़े है यार। अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने कॉल नहीं किया आपको समझाने के लिए? कोई कॉल नहीं है। मैं आपके लिए एक चीज़ बताऊं सलमान भाई, हमारे हिंदुस्तान की हरियाणा की जो प्रशासन है बहुत ही अच्छी है। और आप ये बताओ हम तो कुछ भी नहीं है, प्रशासन की हमको इज्जत करनी चाहिए। अब वो मेरे पास फोन करता है हाँ भाई राहुल तेने एक गाना कैसे गायो कोटा वाला को ऐसी बात कर रहा हूँ वो मैंने कि भाई बताओ इसमें गलत क्या है? अरे गलत की ना ईद पर रिलीज मत करिए इस सॉन्ग को। मैंने कि भाई ये तो होएगा रिलीज क्योंकि उसमें तो 1-8 लाख प्लस तो उसमें खर्चा हो गया गाने में। शूटिंग जयपुर हुई है, 2 डांसर हैं उसमें और ऑडियो का खर्चा है, म्यूजिक का खर्चा है। अब ये कहा जान रहे कि 15 से 2000 में तैयार होगा गाना, ऐसे ना है। वो गाना वो जमाना होगा खत्म जिनमें 1500 रुपया में गाना। आप भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो, आपको सब पता है लड़की कितने मारी है कितना बजट आ रहा है गाने में। तो भाई उसमें खर्चा होगा तो रिलीज तो होएगा ही होएगा क्योंकि पीछे पार्टी के पैसा आए पड़े हमारे पास इसी चीज के लिए। अब ये कह रहा उसको रिलीज मत करो। मैंने कहा भाई वो तो रिलीज होगा तो तैयार हो जाए। तो फिर किस लिए? मुकदमा के लिए, FIR के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं है जो प्रशासन करेगा उसको हम देखेंगे जो इशू बनेगा।
प्रशासन क्या है, प्रशासन हमसे चलते हैं, हम प्रशासन से नहीं चलता है। ये उसने कहा जी। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आपको डाल दो, आप कहो तो। और मैंने FIR वहाँ थाने में तो दे दी है, अच्छा, पेन ड्राइव में लेके, और मैंने थानेदार को दे दी है, SHO को भी दे दी है। उसमें क्या रिकॉर्डिंग में और क्या क्या बात है? रिकॉर्डिंग में ये कह रहा है प्रशासन हमसे चलती है, हम प्रशासन से नहीं चलते। तेरे को ऐसा नचा दूंगा, तू अभी ये नहीं जानता मैं बोल कौन रहा हूँ। मैंने कौन बोल रहे हो भाई, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं मुस्तफ़ा डीप होल्डर का प्रधान बात कर रहा हूँ गोकलपुर से, और मैं वही मुस्तफ़ा हूँ जिसने 2 बार रईसा पटक के मारा है। और सच में ये बात कही? हाँ, रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा जब पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। 2 बार रईसा को जो हमारा MLA रईसा, उसको 2 बार मारा, एक बार जमालगढ़ में और एक बार एक मानोता में, 2 गांव के नाम ले वे, 2 बार पटक के मारा। और मैं वही मुस्तफ़ा हूँ जिसने मामन खान, जो मम्मन है विधायक प्रेजेंट में फिरोजपुर से, उसको मैंने फिरोजपुर में भगा भगा कर मारा है। मैं वही मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ। और तैयार हो जा, अगर तूने गाना रिलीज किया तो इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। अब बताओ, ये धमकी नहीं है तो क्या बताओ? धमकी कहा तो तड़ याद इस बेड को लगे। अब मैंने एक वीडियो डाली थी सलमान भाई कि ये डीपो होल्डर है या गुंडा है। ये वो रिकॉर्डिंग सुनाई मैंने पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए। आप ये बताओ, ये डीपो होल्डर है गुंडा है? एक तो बात करने का तरीका ही सही नहीं है उसका। तू तड़ाक बात कर रहा, अगर मैं थोड़ा सा भी कदम बात करूँ तो गाली भी दे सकता है। सही बात। मैंने तो इसलिए प्यार से उससे काम लिया, भाई कोई बात नहीं है, इसमें कोई गाली नहीं है, आप दिल पे मत लियो। अगर आप सही हो तो मत लियो दिल पे। हाँ, सही। कोटा खा रहा हो तो भाई खूब लियो दिल पे, है। सरकार पीछे से कोटा दे रही है, खाओ मत। मैं फिर कह रहा हूँ, खाओगे तो मुद्दा उठते रहेंगे। हाँ देखो भाई, जहाँ पर धुआं है वहां पर आंच भी होगी। और आप ये सोचो, राहुल सिंगर को गाने नहीं देंगे, आज ही बंद करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मीरा सिन्हा हूं, मैं मैं हूँ, ठीक है। आज बंद करो, मुद्दा फिर भी उठाएंगे ऐसे ही, क्योंकि मैं ना तो कोई और राहुल आएगा, हाँ सही बात। कोई और सिंगर आएगा वो उठाएगा। क्योंकि हम मेवात के हैं, हम कोई बाहर से गाना गाने के लिए ना आए पड़े ही, हम ही नहीं कहें। हमारा अनाज पूरा दो जो सरकार पीछे से दे रही है। तो आपने ना खामनेई साहब के लिए भी एक इसमें सॉन्ग गाया तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कि मेवात का जो कलाकार है वो इंटरनेशनल इश्यूज पे बात कर रहा है, बहुत अच्छा लगा यार। जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज रखते हो आप। भाई सलमान खाम नहीं है जो हमारे खामनेई साहब, उसने हमारे दीनी लाइन में अच्छा काम किया है और शहीद हो गए हैं। आपको पता है जो इजराइल और अमेरिका जो उसको साथ जो कर रहा है वो आप देख रहे हो। क्योंकि मैंने इसीलिए उसकी वो लाइन गाई थी। खामनेई एक बहुत ही अच्छा लीडर है और अच्छा इंसान है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए। कुछ ही दिनों में ये कंट्रोवर्सी का बड़ा मामला चला है सिंगर्स के बीच में। पहले असलम सिंगर ने एक भाई 51,000 रुपए की नाम बोली का, भाई वो असलम ने पता ना कस के लिए बोली, वहाँ में आज तक कंफर्म ही ना हुई। सही बात। वो तो ऐसा लगा करी भाई वो आपके लिए बोली, आप मना कर रहे हो कि मेरे लिए ना बोली, ठीक है। बट असलम के बाद फिर वो बलूरा ना आया। अब बलूरा क्या सॉन्ग ना आयो, कैस पार्टी ना मिली है क्या? वो आएगा लेकिन बलूरा पार्टी ना मिली लगे ईद पे। हेलीकॉप्टर में एंट्री करेगा बलूरा। भाई सलमान जो ये है ना, जो आप बता रहे हो कलाकार हैं जो चैलेंज चल रहा हाँ है, ये चैलेंज के इसकी भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी जो इसमें गलती है ना वो असलम सिंगर की है। असलम अभी बुरा मान जाए, सबसे बड़ी गलती असलम सिंगर की है। क्योंकि कभी भी कोई सिंगर किसी के लिए चैलेंज नहीं दे रहा था। असलम सिंगर अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है उसका, और अच्छा उसको मेवात में वायरल है असलम सिंगर। उसका क्या मतलब भाई चैलेंज देने का, जब वो पहले ही पहला नंबर पे है भाई असलम सिंगर। हाँ भाई, उसको चैलेंज नहीं देना चाहिए। सिंगरों में पहले और अगर उसे चैलेंज देना था तो जिसको भी वो दे रहे थे नाम लेके देता है ना, भाई तेरे लिए तो पे पीटा तो भाई शरत तो लो, ये रुपया इन्हें ले जाओ। अब वन कहा काम करो भाई, एक सिंगर है। अब एक तो कोई बोल सके, मैं भी हो सकूं। मेवात में एक सिंगर था ना, शाहीन भी भाई भी है, मैं भी हूँ, और भी बहुत सारे कलाकार हैं मेवात में। अब सब नु सोच रहा मेरे इतना कह दिया ना। अब भाई वह सोच भी रहे यार, नू भी सोच रहा अगर मैं वीडियो बनाऊँ कभी नू कहे यार असलम मन तेरे ऊपर कही ना। हाँ अब ये असलम की मोटी गलती हम असलम सिंगर की के इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद अल्लाह ने इज्जत दे रखी है। तो ये टुच्ची हरकत, हाँ मैं इन्हें टुच्ची हरकत मानू, चैलेंज देना। जब अल्लाह ने तो इज्जत दी है तो नू सोच भाई, मैं भी तू भी हम कहाँ से उठा है। और हमने पता हो कितना बड़ा हम घर सो पहले से ही मामान खान लुब रुपये ना हमारे पे, जहाँ से हमने उठाए लाइन में। अब हम फैन फॉलोइंग कमा के पैसे दिल कमा के अब हम बन रहे भाई चौधरी भाई चैलेंज है। आ भाई छोटी बात करो, मतलब बड़ी बात मत मारो। असलम भाई तेरे लिए भी मैं बता रहा हूँ, अगर तू चैलेंज ना दे तो बलोरा कहीं दे तो भाई। बलूरा को तो चैनल उठ को 8,000 से 29,000 सब्सक्राइबर हो गए। हाँ चैनल उठ को भाई उठ भी तो नहीं गयो क्यों ना असलम चैलेंज दे दियो। अब भाई बलोरा की वीडियो आई,
भाई देखेंगे सही यार कौन बोल रहा है, हाँ कैसा गाना देगा असलम की टक्कर पे। तो अगर असलम ना देते तो वो बलोरा का कर दो, सही बात। ये गलत है। और अब जो अब भी चैलेंज मार रहे हैं, ये सच्ची बात बताऊं, अब ये लोग सोच रहे हैं हाँ कि यार हम भी बलोरा का गाना चल गो, हाँ हम भी ऐसे ही। हम देंगे वो आलू हमारा भी चल जाएगा। अब तो आपकी और असलम की डायरेक्ट हो रही है चैलेंज ना 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 चैलेंज। वो हमारी हुई नहीं, वो हमारा भाईचारा अलग मैटर है। बाकी जितना प्यार मोमेर असलम में भाईचारा बना रखा हमने कलाकारन में, इतना मेरा किसी से लगाव नहीं जितना असलम सिंगर का है। और असलम को भी ये बात पता है। बाकी मैं सबसे ही रखता हूँ, सभी सिंगरों से ज़्यादातर मैं असलम का लगाव मेरे से अच्छा है। एक जगह हम बैठते हैं, ऐसा नहीं हम मिलते जुलते नहीं, मिलते भी हैं तरज भी। हम आप देख रहे होगे एक जगह हम बना रहे हैं ना 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 नहीं अरे ना 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 चल रहा हूँ मेवात में, हम बैठ के तरज बनाते हैं। असलम भाई मेरे पास अपना सॉन्ग बना लेता है, मैं उसको लीक नहीं करता। भरोसा है उसको मेरे पर, राहुल ऐसा टुच्ची हरकत करेगा नहीं। अब जब भरोसा जब ही तो बहुत सा ऐसा है भाई, असलम को 10,000 आ रहा हो भाई मिसाल तौर पे, और वो मेरे स्टूडियो में आ गो, और बाकी मैं वो मेरे पे डबिंग दे रहा है। डबिंग बोला तो मतलब तैयार कर रहा हो एक तरह जाए, ये धुन है मेवाती में ले बोला हूँ बस। हाँ वन तैयार कर दी असलम चलो गई सु। अब गाना में लग जाएंगे भाई 20 दिन 15 दिन रेडी होना में, बस पहले मैं वह 5 दिन में गा सकूं। हाँ हाँ लेकिन कहा असलम के दिल में कहाँ जिग रहेगी मूल सही बात। है, ये गलत है। अच्छा असलम एक बार तो सो वीडियो कॉल पर नोबित क्या है ओए वा ट्यून गायो रे भाई घिस घिस के अंगूठा कर दे लाल गाय एक बार। तो है घिस घिस के अंगूठा रहवा लाले, सीमे की बन रोयद फर में, घिस घिस के अंगूठा रहवा लाले, सीमे की बन रोयद फर में, आइए तेरा गम में मैं मर रो मेरी जाने, घुटन सी हुए मेरा दिल में, तेरा गम ने में मार दियो मेरी जान, घुटन सी होवे मेरा दिल में। अब कहा मतलब अब कहा लग रहा हो कि क्या मैं फैसला वैसला ही होएगा या कानूनी पर प्रक्रिया ये अपनाओगे। देखो मैंने जो दबंग धमकी दे रहा था वो मुस्तफ़ा भाई डिपो होल्डर, उसके मैंने खिलाफ एप्लीकेशन दिए थाने में। जो प्रशासन हमारा बहुत अच्छा जो कार्रवाई करेगा, हम उस पर उसमें शामिल हैं, जो सहयोग मिलेगा हमारे लिए। बाकी अगर कोई पंचन की बात आई तो भैया मैं पंचन की तो कोई बात ना, मैंने कोई गलती ना करी। हम्म मेरी अगर कहीं से कहीं तक कोई गलती दिख रही हो तो बताओ मेरे लिए। कोटा वाला तो पे माटी पड़ जाए दोबारा खागो राशन, हम कोई गलती दिख रही होवे तो मैं तैयार हूँ ना बरादरी में। इतनी बड़ी बात ना जाके ऊपर ये कानूनी प्रोसेस जो कर सरपंचन वाला गाना था उसमें हाँ गलती थी, वम गाड़ी उसमें गाली थी, गाड़ी मैं उसको मानता हूँ। तो मैंने हाथ जोड़े थे पंचायत में, गलती हुई थी। जब मेरे मेरे से कोई इस गाने में गलती नहीं है तो मैं बार बार पंचायत में माफी तो मांगूंगा नहीं भाई। क्यों, अब जो फांसी फिट करनी है कर ले वहाँ, इन लोग खुली कह रहा हूँ मैं डिपो होल्डर इन लोग सदा मदा माफी ना मांगसू। केस कहीं चीज कहीं टाइटल कौन सा टाइटल बनता, धमकी तुम दे रहे हो, मारने की धमकी दे रहे हो, तुम विधायक ने मार रहे हो, तुम पुलिस से उंगली नचा रहे हो, प्रशासन है, अरे फिर कोई तुम ही हो, फिर तो ये सरकार तुम ही चला रहे हो। अब ज़्यादा पैसा लग रहा है इसलिए कि लड़की इनका रेट बड़ा पड़ा हाँ और कैमरामैन इनका बड़ा पड़ा। कैमरामैन हमारे मेवात में एक ही अच्छा सिद्दीकी, वो भी वहाँ का लड़की इन सब ज़्यादा रहा था वो भी। क्या सिद्दीकी कितना चार्ज करे एक वीडियो का। अरे हुआ कि तुम मुँह मांगी हुआ है जवान कह दी ना। हाँ मान ले हमारी बात हुई है पिनंगो सूट होएगो, हम्म अगर हम पिनंगो 80 करावा तकली कड़ा थोड़ा उसका ही फार्म पे, तो 80 करावा का अलग चार्ज लगेगा। सिद्दीक भाई बुरा मत मानी तो अपने आदमी है, कोई ना अपना भाई है, तो गोती भाई भी हमारो गोरवाल है। अच्छा हाँ कोई ना, सिद्दीक अच्छा बंदा है। चलो बहरहाल दोस्तों मिलते हैं दोबारा किसी दूसरे पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। ये जो पॉडकास्ट है इसको स्पॉन्सर किया है अरहान फैशन पॉइंट ने। ये अकबरपुर रोड पर है पिनंगवा में। अगर आपको कपड़े वगैरह खरीदने हैं तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई केम स्कूल से आगे चल के अकबरपुर साइड, ठीक है भाई।